नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। आज फिर हम एक बहुत अ, लाभदायक विषय पर जो चर्चा में हमेशा होता है आज के दिन में, कंट्रीब्यूशन, उस पर ही हम लोग पिछले एपिसोड्स किए थे। अगर उस चैनल में आप लोग जाएंगे तो इसके पहले वाले एपिसोड्स में भी वही बात बताया गया है, हर क्षेत्र के कंट्रीब्यूशंस के बारे में, अवदान के बारे में। और उसके पहले हम लोग संगीत के ऊपर कर रहे थे, वेदांत और संगीत के ऊपर। मैं आगे बोलूं इसके पहले मैं ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का स्वागत करती हूँ। प्रणाम सर, स्वागत है। आनंद आनंद। जो स्पीकर है इस वेदांत दर्पण के इस कार्यक्रम का शुरू से ही, तो हर क्षेत्र में अवदान के बारे में सर चर्चा हो रही थी। और उसके पहले हम वेदांत और संगीत को लेके, वो भी भारतीय पक्ष को लेके ज्यादातर हम लोगों ने उसको चर्चा की थी। तो सर आज जानना चाहेंगे कि जो एक कॉमन सा वर्ड है, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, जिसके लिए कोई भी पुरस्कार या उसके ऑनर या होता है, क्योंकि पुरस्कृत होते हैं वो उस हिसाब से ही कि उनका कंट्रीब्यूशन है संगीत के क्षेत्र में। मैं खासकर संगीत के बारे में ही जानना चाहूंगी। भारत में context is of India and the contribution of any art practitioner, art lover और म्यूजिक प्रैक्टिशनर, उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है सर। और वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सच्चा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक प्रश्न है आपसे सर, कि सच्चा कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जिस प्रकार योग की भाषा है, मैं इतने ही अपने छोटी सी बुद्धि में, छोटी सी ज्ञान में मुझे लगा, मुझे जो मैं पढ़ी हूँ उसको, कि हर काम को हम करें लेकिन उससे हम अटैच्ड ना हो, वही कर्म योगा हो जाता है। उससे हम कोई उम्मीद ना रखें कि ये होता है, पर ये कठिन है सर। डेली जीवन में कठिन है पर असंभव भी नहीं है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप बोले हैं सर इस पर संगीत, संगीत में तो वास्ट क्षेत्र है वो। और संगीत जितना प्रैक्टिस किया जाए, जितना रियाज किया जाए, कोशिश साधना जितना किया जाए, पर क्या है उसकी मतलब एक्चुअल अगर देखा जाए कि सही मायने में कंट्रीब्यूशन जो देन है पृथ्वी पर एक संगीतज्ञ, एक कलाकार को, तो वो क्या है वेदांत की दृष्टि से, क्या सही है एक्चुअली, वो कृपया सर आप बोले इस पर। जैसे भरत बहुत मुनि बहुत नाट्य धन्यवाद शास्त्र दिए हैं सर, वो एक ऐसे अवदान संगीत है जी। कि वो मिट ही नहीं सकता, वो उसके ऊपर ही चल रहा। कई ग्रंथ हैं संगीत के, तो इस प्रकार से और कई कलाकार भी हैं। तो ये जो अवदान है, क्या सभी अवदान के योग्य हैं? सभी के काम अवदान के योग्य कहा जा सकता है? ये कोई उस प्रकार से नहीं पूछ रही हूँ मैं, वेदांत की दृष्टि से पूछ रही हूँ उसको। तो सर आप कृपया बोले इस पर। बहुत धन्यवाद संगमित्रा जी। हर बार आप एक अच्छा प्रश्न, अच्छा विषय उठाती हैं और फिर हम लोग ढूंढते हैं कि उस विषय की गहराई में कैसे जाएं, सही भाषा, सही शब्दों का प्रयोग कैसे करें। तो पिछले अब तक शायद 73 एपिसोड हो चुके हैं और हाँ, 73 एपिसोड सेवेंटी में फोर 74 हो जी रहा है सर। 74। जी। तो उसमें वेदांत क्या है, ये तो अब तक 73 एपिसोड में क्लियर हो चुका है कि जब हम फील करते हैं कि डुअलिटी नहीं है, कंफ्लिक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम वेदांत जी रहे हैं। जी।
एक सरल वाक्य में। जब भी ड्युअलिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब हम वेदांत नहीं जी रहे। और अगर हम हमारे भीतर दो का भाव नहीं है, एक को ही हम सब में देख रहे हैं, अद्वैत भाव है, इसका मतलब हम अद्वैत वेदांत जी रहे हैं। उसके आगे भी हमने एक प्रस्ताव रखा था कि जैसे जो भी ज्ञान हमारे पास आता है, हम लोग जब जीवन में परेशान होते हैं, कोई रियलिटी ऐसी फेस करते हैं कि इसमें परेशान हो जाए, तो लोग ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान का रिजल्ट होता है कंफ्यूजन। तो ज्ञान का आना हमारे ईगो को, हमारे अहंग को और बढ़ा देता है। इसलिए जब वो अहंग का ही विस्तार हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो ऐसे ज्ञान या वेद का अंत करके बोला जाता है वेदांत, कि वो ईगो न बने। और जब वेदांत के बारे में भी बात करते हुए, अगर वेदांत भी हमारे अहंग का हिस्सा हो जाए, मन का हिस्सा हो जाए, और हम उसको जी नहीं पा रहे हैं, तो वेदांत का भी अंत होना चाहिए, मुझे लगता है। ये मैंने किसी एक एपिसोड में प्रस्ताव रखा था कि अब वेदांतांत होना चाहिए। जैसे वेद के बाद वेदांत शब्द आया था, वैसे एक शब्द हमने गढ़ा कि वेदांतांत होना चाहिए, वेदांत का भी अंत होना चाहिए, क्योंकि वेदांत भी हमारी जानकारी का, ज्ञान का, मन का, अहंकार का हिस्सा हो गया है। और हम लोग वेदांत को कोट करते हैं, उपनिषदों को कोट करते हैं, और ये बोलते हैं कि अ, इस उपनिषद की इस कारिका में ये लिखा है, उस उपनिषद के उस श्लोक में ये लिखा है, ये हम लोग कोट करते हैं। लेकिन हम लोग के जीवन में कोई रूपांतरण नहीं करता, और हम लोग सारा जीवन बोलते रहे कि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है, और वेदांत की बात करते हुए स्वामी जी ने ये कहा है, रामकृष्ण ने बिना वेदांत पढ़े ही वो सारी बातें बोलते थे जो वेदांत का सार है, आदि आदि। ये सारी चीजें हम तभी बोलते हैं जब हमारी मेमोरी का हिस्सा बन, और ये हमें जीने नहीं देते। जीने नहीं देते का मतलब हमारे जीवन में, हमारे आचार व्यवहार में ये नहीं दिखता। भले हमारी पोशाक में दिखता हो, हमारी वाणी में दिखता हो, लेकिन आचार व्यवहार में जब नहीं दिखता, तो मुझे लगता है कि वेदांत का भी अंत होना चाहिए, यानी उस ज्ञान का भी अब अंत होना चाहिए जो हमारे मन का, हमारी मेमोरी का, हमारे अहंग का हिस्सा है। और हमने बिल्कुल क्लियर, उपनिषद बोलते लोग बोलने लगते हैं कि करीब आना, किसी के पास विनम्रता पूर्वक बैठना। उपनिषद शब्द का मतलब लोग सत्य भी लगाते हैं, लेकिन उसका सद का मतलब होता है कि विनम्र होना, बैठना, करीब आना। उपनिषद, तो विनम्र होकर के, झुक करके बैठना, उपनिषद। उसमें कहीं भी सदगुरु, सद या सत्य नहीं है। लेकिन इसे सब लोग बोलते हैं जानकारी हो गई है, लेकिन विनम्रता कहीं पाई नहीं जाती, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारी जानकारी का हिस्सा हो गया। जब वेद भी हमारी जानकारी का हिस्सा हो गया था, वेद तो, और लोग ये भूल गए थे कि जो हम जानते हैं वो वेद नहीं है, बल्कि जो मंत्र है और जो ब्राह्मण है, उसको नाम दिया गया था वेद। वेद करके कोई भी चीज न तो रचा गया है, न हुआ है। तो जो मंत्र है और साथ में जो ब्राह्मण है, यानी कि जो हमको दिखाई दिया, जो लाइट हमारे पास फ्लैश फोर्थ हुआ है, सडन फ्लैश की तरह से आया है, वो मंत्र है। और जब मंत्र से गवर्न होकर कोई एक्शन होता है, वो जीवन है। ये बात जब आई थी तो ऋषि मुनि मंत्र को देखते थे और जीवन जीते थे। बाद में लोगों ने इसको जान लिया कि अच्छा, वेद ये होता है, ब्राह्मण ये होता है, इन लोगों ने ऐसा कहा, तो वो ज्ञान जब बढ़ गया, तब उन्होंने वेद अंत किया उपनिषदों से, जो ब्राह्मण से ही आया, और वेदांत शब्द आया। और ये जो अगर साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में आता है कि वेदांत कहा ही क्यों गया है, भले ही वेदांत हम लोग उपनिषद को कहते हैं, लेकिन उसको वेद कहा जा सकता है, ज्ञान कहा जा सकता है, विद्या कही जा सकती है, वेदांत क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि वो इसीलिए कहा गया है, कहा गया होगा नहीं, बल्कि इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब
हम जो जानते हैं उसमें कोई चीज ऐड हो जाता है तो हम कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं और वो हमारे ईगो हो जाता है और हमारी जीवन शैली में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए वेदांत का भी अंत है। एक तो ये किसी एक एपिसोड में मैंने कहा था और क्लियर किया, लेकिन ये क्लियर है अभी जब लोग वेदांत दर्पण कर रहे हैं कि जब दो का भाव नहीं है तो वो हम अद्वैत वेदांत जी रहे हैं। और अद्वैत वेदांत की अगर चर्चा कर रहे हैं और हमारे भीतर दो का भाव है, मेरे और आपके बीच में अगर भेद है, इसका मतलब है कि हम लोग अद्वैत वेदांत पर बात कर रहे हैं, जी नहीं रहे। इसी इसी ज्ञान का अंत होना चाहिए और क्लियर करके हमने बता दिया। अब आगे आते हैं संगीत। संगीत पर भी हम लोगों ने कई एपिसोड किए और वो भी क्लियर हो गया है। और हम लोगों ने सामन यानी सामवेद के समय के का गाना, नाट्यशास्त्र और फिर संगीत रत्नाकर में जो संगीत की परिभाषा दी गई है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे संगीत का मतलब होता है गायन वादन नृत्य। और जो वेद के समय में संगीत शब्द न बोल के नाट्य था, उसका भी यही मतलब था। और जो वेद के समय में साम वेद से जो सामन, साम गायन, साम गान आदि आया, अरण्य, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरी बात हम लोग बात कर रहे थे वेदांत और संगीत के बाद, वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को भी हम लोगों ने ये समझा कि आम तौर पर जिसको लोग कंट्रीब्यूट करना बोलते हैं वो दरअसल शब्द गलत बोलते हैं। जब हम लोग आपस में कोई चीज शेयर कर लेते हैं तो उसको कंट्रीब्यूट बोलते हैं। कंट्रीब्यूट करना कि चलो हम लोग सब ट्रैवल करने जाएंगे, सब लोग अपना अपना पोर्शन शेयर कर लेते हैं, फिल्म देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, शेयर को कंट्रीब्यूट बोलने लगे। उससे पहले बोला जाता था कि आपका आर्ट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्लियर हो गया कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं, वो शेयर करना है ना। कि अगर एक सीट में एक व्यक्ति की सीट है, एक और आदमी को बैठने दे रहे हैं, तो वो शेयर करना है। शेयर करके हम लोग किसी ऑटो से या रिक्शा से कहीं जाते हैं और एक अकेले जाते हैं, है ना। तो शेयर करना एक चीज है, कंट्रीब्यूट करना एक चीज है। ये क्लियर हो गया। अब कंट्रीब्यूशन क्या है और वेदांत की दृष्टि से कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको भी सरल करके समझ लें। वो ये है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो ह्यूमैनिटी के प्रति वो कंट्रीब्यूशन। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब ये है कि ये जो हम कर रहे हैं, मैं ये कर लूंगा, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, ये जब तक आदमी करता रहेगा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। और जब वो कुछ नहीं कर रहा होगा और जब वो इस स्थिति में आएगा, जब उसके पास सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, या सेरीन माइंड बोले, या माइंड शून्य है, एम्प्टीनेस में है, तब उसके जरिए जो प्योर कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल सरल शब्दों में क्लियर हो जाना चाहिए। मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता है। मैं जब भी कुछ कंट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो अपनी ईगो को शेयर करूंगा। मैं कितना अच्छा गाता हूँ, ऑब्लिक गाती हूँ, मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, मुझे वो पुरस्कार मिलना चाहिए, आदि आदि। मेरे मोटिव में पुरस्कार है, मोटिव में हमें नेम फेम है, मोटिव में पैसा है ना, तो हम तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, पहले ही क्लियर हो। अब जो चीज कर रहे हैं, जैसे शेयर को कंट्रीब्यूट करना कह रहे थे, अभी भी जो कर रहे हैं उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट करना कह रहे हैं ना, किस चीज को कंट्रीब्यूट करना कह रहे हैं? दरअसल हम जो पाना चाहते हैं, पाने के लिए जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कंट्रीब्यूट करना कह रहे हैं। कि मैंने इतनी किताबें लिखी, अब तक मुझे सम्मान मिल जाना चाहिए। मैंने इतनी फिल्में बनाई तो मुझे ऑस्कर मिल जाना चाहिए। तो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि वो मिले ना। तो यानी हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कंट्रीब्यूट करना कह रहे हैं। वैसे ही जो छोटे बच्चे फिल्म देखने जाते हैं और शेयर करते हैं पैसा, उसको कंट्रीब्यूट कहते हैं। तो करेक्ट वर्ड का यूज करना। तो वेदांत की दृष्टि से कंट्रीब्यूट करना क्या है वो क्लियर कर दिया, और उसको तथ्यात्मक रूप से भी क्लियर कर दें। वेदांत में एक शब्द आया है, माने उपनिषदों में एक शब्द आया है, अहम स्फुरन। अहम वही है जो जिसको हम अहम बोल रहे हैं, ईगो, मैं कर रहा हूं। और स्फुरन का मतलब होता है फ्लैशिंग फोर्थ, सडन फ्लैश ऑफ लाइट,
जो हम बार बार कई बार बोल भी चुके हैं। तो वो जो फ्लैशिंग फोर्थ है, उस उसका एक स्वाद मिलता है इंसान को, आनंद का, क्योंकि आदमी के भीतर ब्रह्म है, आत्मन है, आत्मा है, ईश्वर है, लाइट है। उसकी झलक तो उस देह के जन्म से अंत तक कभी न कभी वो मिलती है, उसके पास है। मौका मिलते वो अपने आप को प्रकट करना चाहेगा ना, हम मौका देते नहीं है। जो नहीं देता वो हम है, उसी को तो ठीक ठाक करना है। उसी के लिए तो विद्या ज्ञान या हम लोग का वेदांत दर्पण का ये सारा चीज चल रहा है, कि जो उसको फ्लैश नहीं होने दे रहा है, जो लाइट को बाहर आने नहीं दे रहा है। और आदमी का सिर्फ एक ही काम है कि वो सिर्फ कुछ ऐसा करे, चाहे ध्यान धारणा से करे, शांत बैठ के करे, जप करके करे, कि जो ईश्वर है, ब्रह्म है, लाइट है, वो अपने आप को प्रकट करे, वो कंट्रीब्यूट करे। है ना, कितना सरल है। और वो करने कौन नहीं देता? मन या स्मृति या समय या अहम या बुद्धि, ये सारी एक ही शब्द अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए अहंग बोले। और ये अहंग ये नहीं है कि मुझे बहुत अहंकार है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे बहुत अहंकार है कि मैं इतनी अच्छी कविता लिख सकता हूँ, इस अहंकार की बात नहीं हो रही। अहंग एक तत्व है, अध्यात्म की भाषा में एक तत्व है, जैसे कि बुद्धि, जैसे कि अंतःकरण, वैसे अहंग एक तत्व है। वो इतना भी नेगेटिव नहीं है कि उससे दुश्मनी मोली जाए या घृणा की जाए। अहंग एक तत्व है, जो मैं ही हूँ वही एक्चुअलिटी है, लेकिन वो हमें लिमिटेड कर देता है। मैं और मेरा तक ही सोचता है, आप और आपसे मुझे अलग कर देता है। मैं आपके विरुद्ध सोचता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए सोचता हूँ। है मैं वही जो ब्रह्म है, लेकिन उसे लिमिटेड करके ऐसा कर दिया, मलिन कर दिया, कर रखा है 40,000 सालों से। वो उसने सब कुछ, मैंने कोई चीज, मैं बहुत विराट हूँ, बड़ा हूँ, जिसमें कोई भेद नहीं है, उसको, इस होलसमनेस को वो छोटा सा करके रख दिया मैं। बस इस मैं के जिस कारण से वजह से ऐसा हो गया, उस कारण को सिर्फ हटाना है। इसके अलावा इंसान का और कोई कर्म है ही नहीं है करने को जीवन में। है ना, इतना भी क्लियर हो गया। अब अहम स्फुरण शब्द इसलिए आया है कि वो बीच बीच में झलक देता है, मैं हूँ। वो जो बड़ा वाला मैं हूँ, जो एक्चुअली, जिसको अल्टीमेट रियलिटी कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, कुछ भी जो भी शब्द देना चाहे, तो वो उसका स्फुरण होता है। इसके इसके लिए अंग्रेजी में कह सकते हैं कि फ्लैशिंग फोर्थ, एक झलक, सडन आया। लेकिन ये नहीं है कि वो आया, पार्शियली आया, तो उसको हम रियलाइजेशन कहें। पार्शियली जो चीज होगा वो रियलाइजेशन नहीं होगा। रियलाइजेशन जब भी होगा वो पार्शियल नहीं। ठीक है, वो जो झलक आया, तो फिर इसको क्या कहें भाई? अभी आया तो चला भी गया। लोग कहते हैं ये हमारे पास ज्यादा देर ठहरता नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग के पास गॉडलीनेस रहता है। आपके पास कैसे? आपके पास मैं नहीं, रामकृष्ण के पास, रमन महर्षि के पास, उनके पास हर वक्त कैसे है, और हमारे पास हर वक्त क्यों नहीं है? तो वो जो, पहले तो ये समझ ले, वो जो फ्लैश आया वो रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो पार्शियल नहीं है। लेकिन जो फ्लैश आया वो रियलाइजेशन है, इस अर्थ में कि वो दरअसल, उसका इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में दिया गया है, फोर टेस्ट। जो लाइट है उसका स्वाद, उसका एक प्रारंभिक स्वाद, खाने में कैसा है, वो उस आनंद का स्वाद क्या है, उस प्रकाश का स्वाद क्या है, फोर टेस्ट। वो फोर टेस्ट अहम स्फुरण है, और वो है, इसका मतलब वो पूर्ण है, पूर्णांग है। ऐसा नहीं कि मुझे पार्शियली रियलाइजेशन हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। रियलाइजेशन होगा तो पूरा होगा, पार्शियल नहीं होगा। पार्शियल जो होगा वो रियलाइजेशन है। लेकिन अहम स्फुरण अगर होगा तो रियलाइजेशन है, वो पूरा फ्लैश है, पूरा ईश्वर है, पूरा ब्रह्म है। और जब ऐसा है तब उसे मैं भाव नहीं। ये हुआ वेदांत की दृष्टि से कंट्रीब्यूशन, अवदान। मेरा अवदान तब होगा जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब क्लियर हो गया ये वाक्य? ये तो पहले लग रहा था पागलपन है, मैं अवदान कुछ करूंगा ही नहीं। मेरा कोई अवदान ही नहीं होगा इस दुनिया में, ये कौन सी बात है? मेरा अवदान तब होगा जब मैं कर रहा हूँ वाला जो अहंग है छोटा, वो हट जाएगा, और मैं कर रहा हूँ जो विराट है वो कर रहा होगा, ह्यूमैनिटी। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कि म्यूजिक। म्यूजिक में जैसे भरत मुनि की हम लोग बात किए थे, भरत मुनि का जो अवदान है, उसके बाद गौतम चैटर्जी का अवदान क्या हो सकता है? एक स्वाभाविक रूप से कुमार गंधर्व का अवदान क्या हो सकता है, मल्लिकार्जुन मंसूर का अवदान क्या हो सकता है, बाख
या बीथोवेन का अवदान क्या हो सकता है जो भरत मुनि का है? लेकिन क्या इसका मतलब कोई और कोई काम ना करे, माने मतंग मुनि बृहदेशी ना लिखे, पार्श्वदेव संगीत समयसार ना लिखे भाई? फिर भी तो कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं पहले तो? और हम अभी क्या कर सकते हैं? हम अभी ये कर सकते हैं, इसके लिए मैंने शायद किसी एपिसोड में बताया था, अगर नहीं भी बताया था तो दोहरा दिया। मैं अभी इलाहाबाद में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, और उसमें संगीत को लेकर ही, संगीत और रिसर्च को लेकर था, रिसर्च के एरियाज को लेकर था। बहुत अच्छा विषय था कि रिसर्च कैसे हम लोग म्यूजिक में करते हैं, कर सकते हैं, उसके और पॉसिबिलिटीज क्या है। तो मुझे कहा गया था कि पंचम वेद और रिसर्च को लेके ज्यादा आप इसको करिए, बता दीजिए हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को, और सारे रिसर्च से जुड़े हुए लोग आए थे। मैं जब गया तो मुझसे पहले एक विदुषी वक्ता बोल रही थी, उनका था वेद और मेरा था पंचम वेद। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसका जिक्र किया कि नहीं, लेकिन मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि एक काम का है हाँ, ना। मुझे याद आ रहा है सर, आप एक ऐसे बोले थे किसी एपिसोड में। हाँ, तो मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जी जी। उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में बताया कि वेद में रिसर्च की क्या संभावना है, और बहुत अच्छे भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, वेद से कोट करते हुए उन्होंने पूरा बताया। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अब मैं पंचम वेद में बोलने गया तो मैं जो भी पंचम वेद पे बोलना होगा मैं भी बोलूंगा। मेरे पास भी कुछ संस्कृत शब्दावलियां होंगी, मेरी बातों से भी शायद उतना नहीं तो थोड़े लोग मुग्ध होंगे, ठीक है। लेकिन हम कह क्या रहे हैं? मेरे पास कहने के लिए कुछ है कि नहीं? कहना तो तब होगा जब हमारा ध्यान जाएगा किसी ऐसी चीज की तरफ जिधर अंधेरा है या जिधर प्रकाश है। वाक्य तो एक ही है, या तो अंधेरे की तरफ ध्यान जाए या प्रकाश की ओर जाए। इसको मैं 2 मिनट में पूरा कर लेता हूँ ताकि हम और आगे भी बढ़ सके, नहीं तो फिर अगले अंक में हम लोग चलेंगे। तो ये जो नोटिस करना, ये कब होता है? नोटिस करना तब होता है जब वो छोटा वाला हंग नहीं रहता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतने देर से हम लोग मुग्ध होकर सुन रहे थे विदुषी वक्ता को, उनका सारा जीवन का काम ही है वेद और संगीत। तो वेद में संगीत क्या है, कैसे हम लोग उधर देख सकते हैं, इस पर ही ना बोला। पूरा सारांश तो ही हुआ 1 घंटे के उनके वक्तव्य का। अब साथ में कुछ और चीजें जोड़ देते हैं। भारतवर्ष में या भारत के बाहर कोई भी विदेशी विद्यार्थी जब भी संगीत शास्त्र पर कोई काम करने जाता है, संगीत पर शोध करने जाता है, तो उसकी बात यहाँ से जरूर शुरू होती है कि संगीत की शुरुआत भारत में वेद से हुई, साम वेद से हुई थी, सामगान से हुई थी, मार्ग संगीत से हुई थी, सामन से हुई थी, ग्राम्य गेय गान से हुई थी, अरण्य गेय गान से हुई थी। एक ही चीज रिपीटेशन चला रहा। अगर ठाकुर जयदेव जी ने इंडियन म्यूजिक नहीं लिखा होता तो शायद ये भी लोग नहीं लिख रहे होते। हजारों विद्यार्थी, हजारों शोध छात्र एक बात को जरूर लिखते हैं, ठीक है। और उधर वो विदुषी वक्ता भी बता रही थी कि वेद से संगीत। तो मेरा जिधर ध्यान गया वो ये कि मैंने कहा कि वेद में संगीत को लेकर जो भी शोध का काम है, जो भी संगीत का निचोड़ रस लिया जा सकता है, ये एक शोधार्थी करेगा ना। एक वही शोध करेगा कि हमारे वैदिक संगीत में या वेद में संगीत है कि नहीं, है तो क्या है। तो वो एक शोधकर्ता ने ये काम हम लोगों से पहले कर तो दिया है, और उनका नाम है भरत मुनि। और वो कह तो रहे हैं कि मैंने ऋग्वेद से ये लिया, यजुर्वेद से ये लिया, सामवेद से ये लिया। तो सामवेद से संगीत लेकर के उन्होंने कई चैप्टर्स लिख तो दिए हैं। उससे भी ज्यादा क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अवदान हो? मुझे तो लगता है हम नहीं कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इधर ध्यान दिलाएं कि ये मूर्खताएं न दोहराएं। अब ये कर सकते हैं। इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, जिधर हमने ध्यान दिलाया ये अवदान हुआ। मैंने अवदान की शुरुआत यहाँ से हुई, इस पर ध्यान नहीं दिलाया गया था जो गाइड को करना चाहिए कि भरत मुनि से बेहतर तुम और क्या कर, तुम खाली दोहरा रहे हो ना। क्यों दोहरा रहे हो? तुम ये बोलो कि भरत मुनि ने ये काम किया कि उन्होंने वेद से संगीत लिया, उस पर इतने चैप्टर्स लिए, अब हम उसके आगे चलते हैं। अब आप उसके आगे भी चलेंगे तो मतंग मुनि चल चुके हैं। आपके संगीत रत्नाकर के जो शारंग है वो चल चुके हैं। कई संगीत शास्त्री चल चुके हैं। उसके भी आगे चलना है आपको ना।
अब हम आगे इस एपिसोड में कितना चले आप बताइए समय के अनुसार। हाँ सॉरी। हाँ सर, अभी समय तो है हमारे पास, थोड़ी देर तो है समय। आप कंटिन्यू करें सर, अब मैं क्योंकि थोड़ा क्योंकि अभी हमने एक भूमिका बनाई है। भूमिका ये बनाई है, अद्वैत वेदांत क्या है, अद्वैत अद्वैत वेदांत को जीना क्या है, अद्वैत वेदांत की दृष्टि में कंट्रीब्यूशन क्या है या अवदान क्या है, संगीत क्या है, और संगीत में हम अवदान कैसे दे सकते हैं। अभी हम यहाँ तक आए हैं। तो संगीत में अवदान के नाम पर हम पिछले 40 सालों से जो कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वो अवदान नहीं है। पहले तो ये क्लियर हो, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत शास्त्र में कई लोगों का अवदान है, जैसे जयदेव सिंह जी, प्रेमलता शर्मा जी, रंगनायकी आयंगर जी, सुमति मुटाटकर जी, ऐसे अभी कुछ और नाम भी हम ले सकते हैं, प्रज्ञानानंद जी। क्या हमने उनके सारे काम को देख लिया है? अगर उनके काम को देख लिया है तो उसके आगे अब हम क्या करने जा रहे हैं? वेद में संगीत है, ये तो हो गया। ये तो आपसे पहले जयदेव सिंह जी ने भी लिख दिया है, भारतीय संगीत या इंडियन म्यूजिक, है ना? तो इसको हम क्यों लिख रहे हैं कि वेद में संगीत है? अगर वेद में संगीत है जिधर भरत मुनि की निगाह नहीं गई, तो आप बताइए। तो गौतम चटर्जी का कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि वो कहें कि जो वैदिक संगीत है वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। हम उस संगीत की बात करने जा रहे हैं जो परफॉर्म हो रही है, उसमें वाग्यकार का क्या योगदान है, उसमें गीत का क्या योगदान है, उसमें पदम का क्या योगदान है, इस पर बात करेंगे ना। लेकिन लेकिन हम इसको तो नहीं दोहराएंगे ना कि अरण्य गेय गान होता था, वो परफॉर्म करने के लिए नहीं होता था, है। उसी तरह से ये साम गान जो बहुत, होता था वो लोगों बिल्कुल के सर। सामने आइए पेश करते हैं साम गान, ऐसा नहीं होता था। नहीं 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 आइए पेश करते हैं मार्ग मार्ग संगीत, ऐसा नहीं होता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं होता था कि आइए आपको वैदिक संगीत सुनाते हैं। क्योंकि जो वेद और संगीत को लेकर काम करने वाले लोग भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का 50 साल दिया है, वो भी वैदिक संगीत सुनाने आते हैं आजकल स्टेज पर। हाँ, तो लोग सोचते हैं कोई जरूर महान काम हो रहा हो। वैदिक संगीत लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं है। नहीं है। हाँ, देशी संगीत, ध्रुवा गायन, ये सब चीजें जो है वो हम्म, लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो जी। पहले गाइड को अपने शोधार्थी के लिए ये क्लियर करना होगा कि आप संगीत के किस पहलू को पर शोध करने जा रहे हैं। अगर वो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है तो उस पर हम पहले ही छोड़ दें वैदिक संगीत। हम्म, क्योंकि वैदिक संगीत का जो परफॉर्मेंस के लिए है वो नाट्य शास्त्र के 28वें से लेकर 32 चैप्टर में है। हम्म, वहां से आगे बढ़े। वहां से आगे बढ़ने में भाव प्रकाशनम सागर नंदी का, मतंग मुनि का, शारंग देव का से होते हुए जयदेव सिंह और प्रेमलता शर्मा का काम बात हो चुकी है, काम हो गया है, उसके आगे चलना होगा ना। जी। हमें देखना होगा जयदेव सिंह जी ने क्या सोचा है, उसके आगे चलेंगे ना, तब तो हम शोध करेंगे। शोध हम छोड़ भी दे, शोध नहीं भी करेंगे तो भी अगर हम शोध करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन होगा अवदान। तो अब आगे प्रश्न हम लोग बना सकते हैं कि एक परफॉर्मर है, उसका अवदान क्या हो सकता है। अगर संगीत का व्यक्ति ये देखता है कि नहीं कि संगीत के अंदर ही नाट्य है, जो कि भरत मुनि ने देखा था, जो कि सवाई गंधर्व से लेकर के भीमसेन जोशी होते हुए कुमार गंधर्व ने देखा था। वो नाट्य संगीत इसीलिए गाते थे क्योंकि उसमें देखते थे कि संगीत और नाट्य में एक भीतर ही भीतर एक इंटरडिसिप्लिनरी एक प्रवाह, एक लय है। भजन, भक्ति, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, तुकाराम नामदेव, इसके लिए जो अभंग बने हैं, वहां पर कैसे संगीत है। या कोई डायलॉग बोल रहा है प्ले में, वहां पर संगीत है कि नहीं। हमको अलग से एट्रीब्यूट के रूप में संगीत देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो एक व्यक्ति मंच पर वाक्य बोल रहा है, कोई एक डायलॉग बोल रहा है, जो अपनी लाइंस बोल रहा है, तो उसमें उसको ये ध्यान दिलाने की जरूरत है, या एक्टर को ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो चारों वेदों को बोल रहा है। वो अगर वो जो टेक्स्ट को बोल रहा है तो ऋग्वेद बोल रहा है। अगर उसके डायलॉग में लय है
और अगर अक्षरों या शब्दों में वो अगर सुर सुन सकता है, क्योंकि हर अल्फाबेट में हर वर्ण में सुर होता है, वर्ण को लेके सुर नहीं बनता है, सुर होता है। अगर वर्ण को लेके सुर नहीं बन रहा होता तो हम लोग जो है वो आलापचारी नहीं कर पाते। हम लोग सरगम लेते हैं तो वर्ण आता है, सरगम नहीं लेते हैं तो आलापचारी करते हैं तो वर्ण चला जाता है ना, जी आकार मात्रिक करते हैं ना। जी जी इसका मतलब है कि आकार मात्रिक सुर है जिसको वर्ण दे रहे हैं। तो जो डायलॉग बोल रहा है उसमें अक्षरों के पीछे कोई संगीत है कि नहीं, एक्टर देख रहा है कि नहीं। ये हम लोगों ने ड्रामा को अलग कर दिया है, पेंटिंग को अलग कर दिया है, म्यूजिक को अलग कर दिया है। तो ये देखने का जो ढंग है, जिसके लिए मैंने पहले ही बोला कि मंत्र जो है वो फ्लैश फोर्स होता था ऋषियों के पास। ऋषि साधु उनका जीवन है मंत्र डायरेक्टिंग एक्शन। तो जो परफॉर्मर जो भी कुछ करने जा रहा है उसके पास फ्लैश कुछ हो रहा है कि नहीं, उसके पास अपना कुछ है कि नहीं कहने के लिए। जब उसका अपना कुछ है कहने के लिए वो कंट्रीब्यूशन, और वो तब होगा जब वो छोटे अहंग में नहीं रहे। यानी वो पहले मनुष्य पहले बनेगा, उसके पास एक विराट वैभव होगा हृदय का, तब उसके पास कोई चीज फ्लैश आएगा, तब वो गायन वादन नृत्य के जरिए या किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए कंट्रीब्यूट कर रहा हो। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? जी सर, बिल्कुल पूरी तरह ही सहमत हूँ आपसे। मैं पूरी तरह ही सहमत हूँ। और बहुत अच्छा और क्लैरिटी, एकदम क्लियर आपने इसको बताया कि सचमुच अवदान क्या है, देन क्या होती है। और ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आगे कोई भी संगीत विद्यार्थी के लिए या संगीत आलोचक के लिए, संगीतज्ञों के लिए और सभी के लिए, मैं ये कहूंगी। बहुत बहुत आभार सर। इस एपिसोड में हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। थैंक यू सर। आनंद, आनंद।